हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम किसको देखेंगे आज 16। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसको पढ़ो। ये क्या है, ये कहता है 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. ठीक है, तो आपके पास देखो कुछ डिफेक्टिव पेन्स हैं और कुछ अच्छे पेन्स हैं। ठीक है ना, दोनों एक लॉट में मिक्स हो गए हैं गलती से। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आप बाहर से देखने पर आप पता नहीं लगा सकते कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा अच्छा है, यानी उनका आउटपुट जो फिजिकल अपीयरेंस है सबका सेम है। ठीक है ना, यू कैन नॉट जस्ट आइडेंटिफाई द पेन जस्ट बाय लुकिंग एट देम। ठीक है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि आप उसको यूज नहीं करेंगे। तो आप एक उस लॉट में से क्या किया, एक पेन ड्रॉ किया गया, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पेन ड्रॉ करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो एक क्या होगी, वो एक गुड वन पेन है, अच्छा पेन है वो। ठीक है ना, डिफेक्टिव नहीं है। तो हम ड्रॉ करें तो अच्छा पेन ही निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपको निकालना है। ठीक है ना, देखिए अब क्या करते हैं, देखो पहले नंबर ऑफ गुड पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना है बेटा, नंबर ऑफ गुड पेन कितना है उसमें 132। ठीक है, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं बेटा 12। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं 12 है। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इक्वल कितने हो जाएंगे 132 प्लस 12 इज इक्वल टू 144। ठीक है ना, नंबर ऑफ टोटल पेन्स क्या मतलब हो गया क्या, दिस इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी हो गया है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना, जितने टोटल नंबर ऑफ पेन्स होंगी वही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ही होगी यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने जो पेन ड्रॉ किया वो एक गुड पेन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी तो हमें देखना पड़ेगा उसकी फेवरेबल आउटकम कितने हैं। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो जाएंगे, कितने हैं आपके, नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं 132। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसके लिए, फेवरेबल किसके लिए, फॉर ड्रॉइंग गुड पेन्स, फॉर ड्रॉइंग ऑफ गुड पेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम भाई कितने गुड पेन है उतने ही तो होगा, 132 गुड पेन है हमारे पास, तो उतने ही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी हो जाएंगे आपके। अगर आपको गुड पेन निकाल, अगर डिफेक्टिव पेन निकालने होते तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 12 होते। ठीक है ना, देयरफॉर P of good pen, P of good pen is equal to क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इट इज 132 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा 144। ठीक है, अब सो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और कितना हो गया, ठीक है, अब किससे कट जाए, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, 6 से भी कट जाएगा, 6 1 6 12 इट इज 11/12। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज योर 11/12। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, अ बॉक्स 17 है, अच्छा, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, suppose the bulb drawn in one is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? देखो दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 के पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर
चलो सेकंड पार्ट को देखें। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, 20 बल्ब कंटेन 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं उसमें, देखो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू कितने हैं 20, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4 है, कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं पर 4 ना। वन बल्ब इज drawn at random from the log, what is the probability that the bulb is defective। अब आपको देखो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे 20, डिफेक्टिव निकालने हैं 4, और आपको एक बल्ब आपने उसे ड्रॉ किया, तो आपने रैंडमली ड्रॉ करेंगे, तो आपको ये निकालना है कि वो बल्ब जो आपने ड्रॉ करेंगे वो डिफेक्टिव होगा। सीधी बात है, क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20 थे, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, ये आपको क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब भी निकालने आपको, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिफेक्टिव बल्ब, फॉर और डिफेक्टिव आउटकम फॉर और डिफेक्टिव बल्ब। कितना हो जाएगा बेटा, जितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब होंगे, क्या है 4 ही तो है, देयरफॉर पी और डिफेक्टिव बल्ब, पी और डिफेक्टिव बल्ब, यानी एक डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कितने तरीके से हम निकाल सकते थे 20 टोटल बल्ब्स थे उसमें, तो इट इज योर 1/5, दिस इज योर आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है ना। अब आपको सेकंड में क्या करना था, सेकंड में कहता है सपोज द बल्ब इन फर्स्ट ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है ना, नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। एक अब सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड पार्ट को ध्यान से देखना, ठीक है। अब पहले आपने जो बल्ब की जो पहले में जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी, वो निकाली थी बल्ब जो ड्रॉ किया उसकी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट वाज 1/5, हमने कैलकुलेट करी, वो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/5, यानी आप उस 20 बल्ब थे उसमें 4 आपके डिफेक्टिव थे, 1 बल्ब आप ड्रॉ करेंगे तो जो 1 बल्ब डिफेक्टिव ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, ठीक। अब ये सेकंड केस में क्या कर रहा है कि जो हमने जो केस में पहले में निकाला कि हमें तो डिफेक्टिव भी सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी आ सकता है ना, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी निकाली डिफेक्टिव होने की। अब सेकंड केस में कहता है कि आपने जो पहले केस में जो बल्ब ड्रॉ किया था वो डिफेक्टिव नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था मतलब कैसा रहा होगा, गुड बन रहा होगा, इसका मतलब, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ क्या रहा होगा, वो अच्छा रहा होगा ना, तो और आपने ड्रॉ कर दिया और ड्रॉ करके रिप्लेस भी नहीं किया, इसका मतलब आपने उसको हटा दिया। ध्यान से देखना जरा मैं क्या करूँ, आपने जो केस 1 में जो बल्ब निकाला, जो बल्ब ड्रॉ किया, तो आपने निकाला कि प्रोबेबिलिटी उसकी निकाली कि वो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 निकली। अब ये मान के चलो कि सेकंड केस में जो आपको पूछता है सेकंड पार्ट में कि जो आपने फर्स्ट केस में जो बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, समझ नहीं था, और हमने निकाल तो दिया बल्ब, हमने उसको लॉट को वापस नहीं रखा, इसका मतलब एक बल्ब कम कर दिया हमने। एक बल्ब कौन सा कम किया, जो डिफेक्टिव नहीं था। सो अब देखो टोटल नंबर, पहली बात तो ये देखो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे फिर यहाँ पर 19। तो एक बल्ब आपने निकाल के साइड रख दिया, चाहे वो डिफेक्टिव था या नहीं डिफेक्टिव, अभी पहले आप यहाँ रखो, ठीक है। तो एक बल्ब आपने निकाला और उसको रिप्लेस नहीं किया, अलग रख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले 20 था, अब कितने बच गए 19, यहाँ तक ठीक हो गया। अब आपको निकालना है, अब वो बल्ब जो निकाला वो कौन सा था, वो डिफेक्टिव नहीं था, गुड वन था। तो अब दिमाग में चलो, अब ये पूछ क्या रहा आपसे, अब आपको निकाल देखो तो नंबर ऑफ गुड बल्ब, गुड बल्ब मतलब जो डिफेक्टिव नहीं है, विचार नॉट गुड बल्ब वर्ड यूज कर रहा हूँ, दिस इज फॉर कि जो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है वो गुड बल्ब कितने होंगे उसमें। देखो पहले कितने थे, पहले 20 कितने थे टोटल बल्ब थे, 4 आपके क्या थे उसमें डिफेक्टिव थे, और गुड वन कितने थे 16। अब एक गुड वन क्या कर दिया आपने, साइड कर दिया, तो कितने हो जाएंगे, भाई डिफेक्टिव तो 4 ही है ना, बेबी डिफेक्टिव तो 4 ही है, उसको तो हमने कम किया ही नहीं। तो अब टोटल बल्ब 19 है, तो 4 माइनस कर दोगे तो इसका मतलब गुड वन कितने हैं 15 ही बचे, ठीक है ना। सो अब आपको निकालना है, इसका मतलब ये क्या हो गया,
दिस इज योर व्हाट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे यहाँ पर 19, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो तो ये है, क्योंकि आपको इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो बल्ब आप ड्रॉ करेंगे दोबारा, इस 19 अगर उसमें बल्ब होंगे, उसमें से एक बल्ब सी ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ गुड बल्ब कितने होंगे 15 इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना। ठीक हो जाएगा फॉर ड्राइंग ऑफ गुड बल्ब, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर किसके लिए, फॉर ड्राइंग ऑफ गुड बल्ब। गुड बल्ब में यूज कर रहा हूं किसके लिए, दिस इज नॉट डिफेक्टिव, ध्यान देना, ठीक है। देयरफॉर पी नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, यही आपको निकालने हैं। नॉट डिफेक्टिव का मतलब हो गया कि वो गुड वन है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज योर 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 15/19, दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, or number divided by 5. This is very important question, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इट इज योर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या कहता है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 से 90 तक। हमारे पास नंबर कितने हैं बेटा, 1 2 3 ऐसे लेके हमने कहां तक लिखे हैं, इसमें 90 तक हमने कार्ड डाले हैं किसी बॉक्स में, ठीक है। ये मान के चलो आप कार्ड है, ठीक है ना, नंबर लिखे हैं सब में रैंडमली, उसको एक बॉक्स में डाल दिया गया, ठीक। वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स और 2 डिजिट नंबर। अब देखो 90 कार्ड्स हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें समझना पड़ेगा ये चीजें क्या है। सब 90 कार्ड्स हैं, उसमें 1 से लेके 9 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक, और एक बॉक्स में वो बंद कर दिए गए, ठीक है ना। हमने उनको रिसफल कर दिया और पूरा मिला दिया, उसके बाद हमने एक कार्ड रैंडमली उसमें ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो अगर हम इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, जितने कार्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, दैट कितने नंबर कार्ड्स हमारे पास 90। तो उसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 90, क्यों 90 कार्ड्स है, ठीक है ना, और तो कोई संभावना नहीं है, इससे कम भी नहीं हो सकती, ठीक। अब आप आओ फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये तो आपने थ्रू आउट एक पूरे क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यही रहने वाला है इसमें, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है क्या, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन इट इज अ 2 डिजिट नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये एक 2 डिजिट नंबर होगा, ठीक है ना। ये कार्ड अगर ड्रॉ किया तो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि ये 2 डिजिट नंबर होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस 1 से लेके 90 तक कितने 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है। तो 1 से लेके नंबर तक, तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर का कंफ्यूज मत करना, मतलब कि यहां से लेके 1 से 90 तक हमारे पास 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, इसको बताओ कितने होंगे। देखो 2 डिजिट नंबर कौन से होंगे हमारे पास, कौन यहाँ पर कौन से होंगे, देखो 10, ठीक है, 11, यहाँ से लेके कहाँ तक होंगे 90 तक, यही तो होंगे। कितने होंगे नंबर, 90 माइनस 10 कितना हो गया, 90 माइनस 10 कितना हो गया 80, 81 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 81 हो जाएंगे ना। 10 से लेके 2 डिजिट नंबर कितने बेसिकली यहाँ से 10, 11, 12 ऐसे 90 तक हैं, तो वहाँ पर कितने नंबर हो गए
81, ठीक है। तो 81 नंबर हमारे पास कितने हैं, 2 डिजिट नंबर है। तो यानी ये फेवरेबल आउटकम इतने हो गए। तो नंबर ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स और 2 डिजिट नंबर्स और 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है ना। यानी 2 डिजिट नंबर निकालने के, ड्रॉ करने के लिए इतने फेवरेबल आउटकम हवा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी और 2 डिजिट नंबर, मतलब एक 2 डिजिट नंबर, अगर हम एक कार्ड ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक 2 डिजिट नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इट इज योर 81 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इट इज 90। कितना हो जाएगा बेटा, 9/10, राइट, यहाँ पर हो गया 9/10, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि और ड्राइंग और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जो आप जो कार्ड ड्रॉ करेंगे वो ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, 1 4 which are squares of some natural numbers। perfect squares are those numbers which are squares of some natural numbers, जैसे 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 16 4 का स्क्वायर, ऐसे 1 9 1 4 9 16 25 दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ से 1 से लेकर 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं। देखो कौन कौन से होंगे, यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पर देखो 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81, ये तो होंगे। कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं बेटा, 9। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 9 है। यही तो आपका इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे। दिस इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी अगर हमारा इवेंट ये हो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो उस इवेंट के लिए ये फेवरेबल आउटकम्स होंगे, इतने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे, समझ रहे हैं। पूरी इसको चीज को आप पूरा एनालाइज करो, ठीक है। जो कभी मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये इवेंट हमारा कोई इवेंट है कि इवेंट मतलब क्या होता है, कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हम जो रिजल्ट होता है, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है, उस हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो नंबर ऑफ कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे वहाँ पर, ठीक है ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकालने प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे को। तो हमको निकालना है कि वो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे उसके, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। देयरफॉर पी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या परफेक्ट स्क्वायर में बोलते हैं, ठीक है, क्या नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 90 इक्वल टू 1/10। आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 1/10 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या आता है, और नंबर डिविजिबल बाय 5, और नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। मतलब अगर हम कार्ड को ड्रॉ करते हैं, एक कार्ड, तो ऐसा नंबर हमें कब मिलेगा, जब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो हमें पता करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 90 तक कितने ऐसे नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम निकालना ही आपके लिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है ना। इस पर आपको फोकस करना है, कैसे निकालना है, इसको गलती नहीं करनी है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा, कौन से नंबर होंगे हमारे पास, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसे नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, ऐसे नंबर की लिस्ट हमें चाहिए। ऐसे नंबर हमें कितने नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, कौन से होंगे 5 से डिविजिबल, देखो 5 10 15 ऐसे लेके कितने तक होंगे, 90 तक। कितने हो जाएंगे, देखो कितने हो जाएंगे, 15, ठीक है, कितने हो जाएंगे,
नहीं 18 हो जाएंगे, सॉरी कितने हो जाएंगे 18, कितने हो जाएंगे 18, ऐसे काउंट करोगे तो 5 10 18 5 या 19 होता है ना, 85 या 90 हो गया। तो इसका नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम फॉर ड्राइंग और नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5, उसके लिए कितना होगा 18। सो अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं, देयरफॉर P और नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल 5 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 90, कितना हो गया 18 अपॉन 90 कितना हो गया, काटो, सॉरी 1/5 ठीक है ना, 1/5 कितना है 1/5, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। 19 क्या है देखो, 19 पढ़ो, 19 में कहता है और चाइल्ड हैज अ डाइस whose 6 faces show the letters as given below, ठीक है, A B C D E A, ठीक है, ये लेटर उसमें शो कर रहे हैं, डाइस है, the dice is thrown once, what is the probability of getting A और D, ठीक है ना। तो क्या है, अभी तक जो डाइस होती है आपके पास उसमें क्या होता है, जनरली नंबर्स 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 5, और आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होता है 6, यहाँ पर भी डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होंगे 6 ही होंगे, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं है बल्कि लेटर्स दिए हैं, और लेटर्स भी ए बी सी डी ई उसके बाद ए फिर दिया हुआ है, समझ लो आपको, इसको ध्यान देना, ए बी सी डी ई, लेटर कौन कौन से आपके पास देखो, ए बी सी डी ई फिर ए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 फेजेस में इस तरह से लेटर रखे गए, यानी ए कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पर 2 बार आ रहे हैं, ध्यान देना आप, ठीक है। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो वही होंगे भाई, 6 फेजेस है तो 6 ही होंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो डाइस के केस में हमेशा वही होता है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 6 ही होगा, ठीक है ना। अब फर्स्ट केस में क्या है देखो, पहली प्रोबेबिलिटी किसी की निकाली है आपने, अगर उस डाइस को फेंकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पहले केस में करा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि इट इज बैटिंग ऑफ ए, तो ए निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, ए निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हमें पता करना पड़ेगा कि भाई ए कितनी बार आ रहा है उसमें, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब ए कितने टाइम कितनी बार है इसमें 2 बार, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2 हो गए, कितने, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2 हो गया, ठीक है। 2 क्यों हो गया, क्योंकि ए 2 बार आया है ना, अगर एक ही बार होता तो एक ही होता, तो देयरफॉर पी एंड ए, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ए की निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ए आए, आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं और ए आए टॉप मोस्ट फेस में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/3 आंसर हो गया। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या पूछा है आपसे, फॉर ड्राइंग ऑफ डी आएगा था, ठीक है ना, तो डी आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक, तो डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पता, पहले पता करना पड़ेगा डी कितने बार है, एक ही बार तो है, सिंपल सा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डी इज इक्वल टू 1 ही तो होगा, 1 डी एक ही बार है ना, देयरफॉर पी और डी, एक डी निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, डी आए टॉप फेज में, is equal to number of favorable outcome 1 upon total number of outcome is equal to 1/6, this is your answer, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो क्या है, 20 कहता है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, ठीक है, फिगर दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर 1 मीटर, ठीक है ना,
तो आपको एक फिगर दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लाइक दिस, और एक सर्कल में इसका डायमीटर कहता है 1 मीटर। इसका डायमीटर कितना है 1 मीटर, मतलब ये पूरी एरिया, ठीक है ना, और ये पूरी लेंथ 1 मीटर है, एंड दिस इज 3 मीटर, ठीक है, और दिस इज 2 मीटर, राइट। इस तरह की आपको मेजरमेंट दिया है। और अगर ये कहता है एक आप डाई फेंकते हैं तो आप ये प्रॉपर्टी निकालनी कि डाई रेक्टेंगुलर एरिया में फेंकेंगे तो वो डाई जो है जाके इस सर्कल के अंदर ही गिरेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। यू हैव टू फाइंड, एक्चुअली प्रॉब्लम को समझो आप, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड, यू आर टॉसिंग अ डाई इनसाइड दिस रेक्टेंगुलर रीजन, बाहर आ जाएगी तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। हमारी कंडीशन ये है कि डाई जो है इस रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर ही गिरेगी, ठीक है ना। नाउ इन दैट केस कोई रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर गिरेगी डाई, यहाँ भी गिर सकती है, यहाँ भी गिर सकती है, आधे बाहर आधे अंदर गिर सकती है, ठीक है, और इस एरिया के अंदर भी हो सकती है सर्कल के अंदर। तो नाउ एग्जैक्टली यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल फॉल इनसाइड दिस सर्कुलर रीजन, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए तो पहले निकालना पड़ेगा हमारे को भी डाई अंदर निकालना है, डाई इस रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर गिरनी है, तो टोटल एरिया कितना होगा, ठीक है ना, वो एरिया पहले निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द सर्किल हो जाएगा, तो देखो कितना है, क्वेश्चन नंबर 20, 19 है, क्वेश्चन नंबर है ये 20, ठीक है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 होगा एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल नॉट सर्किल, ठीक है ना। पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन जो पूरा आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल नंबर ऑफ टोटल एरिया कितना है हमारा, जहां जहां डाई गिर सकती है वो एरिया निकालेंगे ना। तो वो हमारा क्या होगा, वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जिसको हम कहते थे वही हमारा टोटल एरिया कितना है, जहां जहां डाई गिर सकती है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, एनीवेयर इनसाइड दिस रेक्टेंगल the die can fall anywhere inside this rectangle. So we'll first find the area of this whole rectangle. This will act as the total number of possible outcome. जैसे total number of possible outcome होते थे, ये total area वही काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। Area of the rectangle इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आप ये तो जानते हैं, लेंथ ये भी पता होगा ना आपको, 3 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, कहीं ऐसा ना हो कि आप एरिया रेक्टेंगल एरिया निकालना भूल गए, ठीक है ना। तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो एरिया तो इतना निकल गया। अब हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी कि वो डाई जाके इसके अंदर ही गिरे, सर्कल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिरे नहीं, वो डाई इसके अंदर ही गिरे, सर्कल के अंदर ही फॉल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। इसके लिए क्या होगा भाई, हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई इसी एरिया के अंदर गिरे, एग्जाम्पल हमें सर्कल का एरिया निकालना है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, टोटल एरिया तो यहाँ गिर सकती है, टोटल एरिया तो इतना था, उसके अंदर हमें सिर्फ इसी एरिया को फोकस करना है, तो इसका मतलब फेवरेबल हमारा यही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे हम पर, सर्कल क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर, क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो होगा भाई, रेडियस का इसका डायमीटर 1 मीटर है ना, रेडियस है, इट्स डायमीटर इज आई थिंक 1 मीटर, डायमीटर 1 मीटर, ठीक है ना। तो इसका रेडियस हो जाएगा क्या, 0.5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर, तो इसका एरिया इतना हो गया। ये क्या काम करेगा, दिस इज योर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिस चीज का करते थे वो काम करेगा, क्यों, क्योंकि हमें इसी एरिया को कंसीडर करना है ना। देयरफॉर तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी क्या हो जाएगा, हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी थी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है, required probability means probability that the die will fall inside the circle is equal to what, number of favorable outcome is the area of this circle। ये कितना हो जाएगा, इस बात चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर का मतलब 0.5 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया हो गया आपका, ठीक है। तो और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है अभी। तो क्या हो जाएगा, पाई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पाई 0.5 का स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया ऑफ द सर्कल, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना था 6, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लो, पाई की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है ना, जस्ट गिव द आंसर इन फॉर्म ऑफ पाई। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इसको आप लिखो
25 डिवाइडेड बाय को 100 कर दो इंटू 6, ठीक है ना, डेसिमल हटा दिया मैंने, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 1/4, दिस इज इक्वल टू π/24, ठीक है ना, π/24 हो गया। सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ पाई तब भी कोई चलेगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है सच, ठीक है। तो π/24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट में चलें। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड, ठीक है। 144 है टोटल और 20 डिफेक्टिव है। नूरी विल बाय पेन इफ fit buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? तो दोनों चीजें निकालने हैं आपको इसमें, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, कोई डिफेक्टिव और गुड पेन्स का बेस पे सवाल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या है देखो, तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, पहले ये देखो, total number of pens is equal to 144। total number of pen कितने हैं, 144 है, ठीक है ना। total number of pen कितने हैं 144। और डिफेक्टिव कितने हैं इसमें, देखो आपको दिया है 20 डिफेक्टिव। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इक्वल टू कितना है बेटा 20 कितने हैं डिफेक्टिव हो, तो नंबर ऑफ गुड पेन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ गुड पेन्स भाई 20 डिफेक्टिव हैं तो गुड पेन कितने थे 144, तो टोटल थे ना, -20 माइनस कर दोगे इसमें तो कितने हो जाएंगे 124, ठीक है 124 हो गए। तो डिफेक्टिव कितने थे 20 और गुड कितने हैं 124 और टोटल कितने हैं 144। ये सारी चीजें पता होगी। अब फर्स्ट देखो क्वेश्चन देखो आप, अब ये टोटल नंबर ऑफ पेन्स क्या होगा, ये होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी ये होगा टोटल, उसी पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा बेस वही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता, अब जो कंडीशन क्या है, एक कोई गर्ल खरीदे गई इस पेन को, ठीक है, नूरी, वो तभी खरीदेगी जब वो पेन क्या होगा अच्छा होगा, ठीक है, अगर खराब हुआ तो नहीं खरीदेगी। तो आपको प्रॉपर्टी निकालनी कि वो बाई करेगी कब प्रॉपर्टी को निकालनी, मतलब आपको ये प्रॉपर्टी निकालनी कि वो मैंने एक ड्रॉ करा, जो सॉफ्टवेयर ने ड्रॉ करके रख दिया उसको तुरंत, वो क्या होगा गुड वन होगा। अगर वो गुड वन होगा तो वो नूरी खरीदेगी, इसका मतलब प्रॉपर्टी ये निकालनी है आपको। और खराब होगा तो नूरी नहीं खरीदेगी। तो यानी आपको दोनों प्रॉपर्टी निकालनी है कि द पेन इज, इफ द पेन इज ड्रॉन you have to find the probability that it is a good one. Also, in the next case, you have to find the probability of that the pen will be a defective one, right? So, first of all, आपको यहाँ निकालना है कि नूरी विल बाई, मतलब हो गया कि हम ये निकालते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर गुड वंस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और अ गुड पेन, ठीक है। तो गुड पेन होगा तभी खरीदेगी ना। कितना है बेटा ओवर 124 है, ठीक है। देयरफॉर पी नूरी, क्या नूरी है ना, पता है गर्ल का नाम क्या है, नूरी, नूरी विल बाई, नूरी बाई द पेन। इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, कब खरीदेगी वो, जब वो पेन क्या होगा अच्छा होगा। फेवरेट आउटकम कितना है 124, ठीक है, डिवाइडेड बाय 144। इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, ठीक है ना, 4 से काटो, 4 3 और 4 2 4 3 12 और 6, ठीक है ना। दिस इज योर 31/36 आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि बाई वो करेगी नहीं करेगी, ठीक है ना, बाई करेगी वो, ठीक है ना, वी विल बाई द पेन, ठीक है, नहीं करेगी नहीं, इसका मतलब गुड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है ना, ठीक है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी दैट सी विल नॉट बाई। अब देखो सी विल नॉट बाई के दो तरीके निकालने के, एक तो आपने निकाल दिया, एक तो डायरेक्ट यहाँ पर तरीका क्या है,
या तो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, ठीक है ना। इन दोनों का सम कितना होगा प्रॉपर्टी का, ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट है दोनों, क्या है ये, दीज आर टू कॉम्प्लीमेंट, इफ सी बाइज एंड सी डज नॉट बाई, बोथ द इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, हमको जानते हैं, हम जानते हैं क्या होता है, पी नूरी विल नॉट बाई, नूरी डज नॉट बाई, डज नॉट बाई का मतलब कब, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, 1 माइनस पी नूरी बाई द पेन, नूरी बाई द पेन, बस सीधे से निकाल दो, ठीक है। दिस इज 1 माइनस 31/36, दिस इज इक्वल टू 5/36, आंसर हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका तो क्या था कि नूरी नहीं निकाल, दूसरा तरीका भी आप सेकंड तरीके से कि नूरी नहीं कर देगी, इसका मतलब वो पेन क्या होगा, डिफेक्टिव होने की आपको प्रोबेबिलिटी निकाल दी। डिफेक्टिव कितने थे, 20/144 करेंगे तब भी ये इतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना।